तू आदि व्याधि भवरोग की हरन सजीवन मूल। सत्य नारायण की कथा शमन दमन दुख सोल। और जो कलयुग की मोक्षदायिनी मां वरदानी है, और कथा सत्य नारायण की ये परम सुहानी है। जो कलयुग की मोक्षदायिनी मां वरदानी है, कथा सत्य नारायण की ये परम सुहानी है। कथा सत्य नारायण की ये परम सुहानी है। इस धरती ने पौने बाण क्षण मन भाए पाए, सोने का दृश्य एक समय नैम सारण आए। पूज्य सूत जी जो के पुराणों के थे विज्ञानी, लगे पूछने सवेर से मिलकर ले विनम्र बाणी। हे मुनिवर यही सुनने की आंतरिक विकलता है, किस व्रत अथवा तप से मन वांछित फल मिलता है। जिज्ञासा का समन सूत जी ने तत्काल किया, बोले नारद ने था हर से यही सवाल किया। प्रभु ने जो उस समय बताया वही बताता हूँ, सावधान हो सुनो सत्य का व्रत समझाता हूँ। एक बार नारद मुन जन की इच्छा लाए, लोक लोक में भ्रमते भ्रमते मृत्य लोक आए। देखा वहाँ अमित दुख से कातर लोग रहे, बंधे कर्म के योनि योनि के संकट भोग रहे। लगे सोचने किस उपाय से इनका दुख जाए, यही सोचते हुए विकल मुनि विष्णु लोक धाये। जहाँ शुक्ल वणि चतुर्भुजी और विष्णु लखे प्यारे, शंख चक्र प्रिय गदा पदम चारों कर में धारे। गले पे जंती माला का देव देव के नारायण स्वामी का दर्शन था। विनती करने लगे आपका आदि नयंत प्रभो, मनवाणी से अगम अगोचर रूप अनंत प्रभो। त्रिगुणात्मा आनंद अवनेश्वर जन पीड़ा हारी, करता विनत प्रणाम हृदय प्रभु तुम पर बलिहारी। बोले प्रभु क्यों हुआ आपका विष्णु लोक आना, नारद किन जिज्ञासाओं का है उत्तर पाना। नारद जी ने मृत्य लोक की सकल कथा गाई, बोले उनको दुखी देख मुझको करुणा आई। दीन बंधु कर दया दीन कर हित स्वीकार कर, बोली विष्णु भगवान की जय।
जब सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, काशीपुरी नगरी में जब नारायण और नारद जी का संवाद हुआ, सूजी महाराज कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ में सर्वाधिक 88,000 ऋषियों ने सूजी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कलयुग में कोई मोक्ष का सरल उपाय हो तो कृपा करके कहे। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जो प्रश्न आपने मेरे से किया है, यही प्रश्न एक बार योगीराज नारद जी ने नारायण से किया था। एक समय योगीराज नारद जी अनेकों लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक पर आ पहुंचे और उन्होंने देखा कि मनुष्य नाना प्रकार के दुखों से दुखी है और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही दुखी होता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता, लेकिन अगर कोई बात हो जाए, कोई हंसी उल्लास का कार्य हो तो कहते हैं कि मेरे प्रयास से हुआ, और कोई गम का कार्य हो तो प्रभु की यही इच्छा थी। सूजी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने जब ये देखा तो नारद जी ने विचार किया, आखिर संतान मेरी है, मुझे इसका कल्याण करना चाहिए। जब कोई उपाय दिखाई नहीं दिया तो भगवान विष्णु के पास चल दिया और भगवान विष्णु के पास जाकर के देखा, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म तथा बनमाला से भूषित होकर के शेषनाग की सैया पर विराजमान है। ऐसे स्वरूप को देख करके स्तुति करने लगे। स्तुति में कहते हैं कि प्रभु, आपके समान कोई देव नहीं है, आप शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले देव हैं। प्रार्थना याचना की तो नारायण कहते हैं, नारद जी, कारण क्या है जो मेरी इतनी प्रशंसा की जा रही है? क्योंकि किसी की प्रशंसा जब की जाती है जब किसी से कुछ लेना होता है, बिना स्वार्थ के एक दूसरे की कोई प्रशंसा नहीं करता। तुलसीदास ने लिखा है कि स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सुर नर मुन सब की यह रीति। पत्नी पति की सेवा स्वार्थ के वशीभूत करती है और पति पत्नी की सेवा स्वार्थ के वशीभूत करता है। बच्चे माँ बाप को स्वार्थ के वशीभूत पालते हैं और माँ बाप बच्चों की सेवा स्वार्थ के वशीभूत करते हैं। यहां तक कि तुलसीदास जी ने लिख दिया कि बिना स्वार्थ के भगवान भी भक्त का कल्याण नहीं करते। जब नारद जी ने ये सुना तो नारद जी कहते हैं, प्रभु सत्य बात है, स्वार्थी तो हूं, लेकिन ये भी आपका कथन है जो दूसरे के निमित्त किया जाए वह स्वार्थी होते हुए निस्वार्थ माना जाता है। नारायण कहते हैं, नारद जी कारण क्या है? नारद जी कहते हैं, प्रभु मैंने अनेकों लोकों में भ्रमण किया, जब मैं पृथ्वी लोक पर पहुंचा तो देखा मनुष्य नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहा है। उन मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, ये जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। नारद जी से नारायण कहते हैं, नारद जी आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो जन कल्याणकारी प्रश्न है, प्रेम बस होकर के मैं आपको बताता हूं। मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा व्रत मेरा पूजन करे तो उसका कल्याण निश्चित है। नारद जी कहते हैं, प्रभु इस व्रत को किस दिन करना चाहिए और किस समय करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, और इस व्रत में प्रसाद किस वस्तु का लेना चाहिए। नारायण कहते हैं, नारद जी इस व्रत में किसी ब्राह्मण से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान सत्यनारायण की कथा किस दिन करनी चाहिए या किस समय करनी चाहिए। मनुष्य के अंदर श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, किसी भी दिन और किसी भी समय इस व्रत को किया जा सकता है। लेकिन इसमें दो तिथियां उत्तम बताई गई हैं, पूर्णिमा और संक्रांति। अगर इन तिथियों में इस व्रत को किया जाता है तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सूजी महाराज कहते हैं
जब नारद जी का और नारायण का संवाद चल रहा था, तो नारद जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद किस वस्तु का लेना चाहिए? तो नारायण कहते हैं, केले के फल, घृत, आटा, शक्कर का प्रसाद बनाकर के भगवान को सवाया योग अर्पण करें। नारद जी कहते हैं, प्रभु समस्या वाली बात है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केले के फल नहीं खरीद सकते क्योंकि 60 रुपए दर्जन आ रहे हैं और देसी घी ढूंढने से नहीं मिल रहा है, तो क्या आपका पूजन नहीं किया जा सकता? नारायण कहते हैं कि नारद जी, ऐसा नहीं है कि मुझे देसी घी प्रिय है या केले के फल प्रिय है, मुझे केवल भक्त के अंदर भक्ति प्रिय है। नारायण ने ये वस्तुएं क्यों बताई थी? क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने अपनी ससुराल में रहते थे और ससुराल में केवल जल ही जल था, क्षीर सागर में, और ये 4 वस्तुएं केवल जल से उत्पन्न होती हैं। धान, पान और केला ये पानी के चेला, इनमें पानी कितना भी लगाते रहोगे ये बढ़ते रहेंगे। लेकिन नारायण को क्या पता था कलयुग में ये भी महंगी हो जाएंगी। तो नारद जी से नारायण कहते हैं, नारद जी ऐसा नहीं है कि मुझे केले के फल प्रिय है, देसी घी प्रिय है, मुझे केवल भक्ति के अंदर भक्ति प्रिय है, ये वस्तुएं नहीं, तो उसका उपाय है। उपाय क्या है? और गेहूं का आटा न मिले तो चावल का ले ले, और शक्कर ना हो तो गुड़ लेकर उसका मिश्रण दे ले। सुने संबंध कथा सुनकर विप्रों को दान करे, और भोजन उन्हें कराए पहले तब कुछ पान करे। सब लोगों को शब्द सवक्त प्रसाद प्रदान करें, खुद प्रसाद पाए तब कीर्तन नर्तन गान करें। ऐसा कर जो प्रभु की सुध करता घर जाएगा, इस व्रत से वह मन वांछित फल निश्चित पाएगा। यह व्रत मृत्यु लोक में कल की मोक्ष निशानी है, कथा सत्य नारायण की ये परम सुहानी है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, गज की टेर सोनी रघुनंदन, गज की टेर सोनी रघुनंदन, गज की टेर सोनी रघुनंदन, गज की टेर सोनी रघुनंदन। करुण छोड़ पग धारायण, हाँ करुण छोड़ पग धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। चाक सुदर्शन ग्राह सर का त्यो, चाक सुदर्शन ग्राह सर का लो, चाक सुदर्शन ग्राह सर का त्यो, चाक सुदर्शन ग्राह सर का लो। गज के फंद छोड़ा रायण, गज के फंद छोड़ा रायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। सूची महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अब मैं दूसरे अध्याय में
एक गरीब ब्राह्मण की कथा कहता हूं, जिसने भगवान का पूजन और भगवान का व्रत सर्वप्रथम किया। मैं उसके बारे में आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुने। तो किस किस ने ये व्रत किया, सुने विप्र समुदाय, और सुरु सूत जी ने किया यो द्वितीय अध्याय। बोलिए नारायण भगवान की जय। और सूत जी बताने लगे काशीपुरी नगरी, पहले था कोई धनहीन दे विद्वान, भूख प्यास ग्रस्त त्रस्त भूमि पर घूमता, शेर पर ढोते हुए भारे दुख का मान। एक बार आकर के पूछने लगे उसी विप्रहितकारी वृद्ध विप्रवन भगवान, अति दुखी आप घूमते क्यों ओत कंठा जाग, इच्छा हो तो मुझे को बताइए कृपा निदान। वह बोला निज में दरिद्र ब्राह्मण, जो कि यहाँ वहाँ हम मांग मांग खाते हैं, मेरा दुख मिटे कृपया वह कहिए उपाय, आप तो महान कृपावान दृष्ट आते हैं। विप्रवेशधारी प्रभु बोले हम तो सदैव, प्रभु सत्य नारायण ही के गुण गाते हैं। उन्हें का ही व्रत करो, उन्हें की ही सेवा कर, उन्हें ही की कृपा से सब क्लेश छूट जाते हैं। व्रत का विधान बता प्रभु हो गए आदर्श, यह व्रत ब्राह्मण में निष्ठा बीजे बो गया। रात भर सोचता रहा उसे ना आई नींद, जागते ही जागते प्रभात काल हो गया। व्रत करने का दिन भान वह लाया फल, धन्य मिला बहुत जो भिक्षाटन को गया। धन्य सत्य नारायण आपका प्रभाव भाव, आपकी ही पूजा का विधान भी संजो गया। उसी समय घर पे बोला के अति पूजा की, विधि से विधान से निष्ठा तो असंभव को संभव बनाती सर। मन प्रभु पद में पहुंच गया ध्यान से, मन प्रभु पद में पहुंच गया ध्यान से। सूत जी महाराज कहते हैं कि काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था, भूख और प्यास से बेचैन हुआ, नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण को प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण से कहते हैं, विप्रदेव तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते, तुम्हारे मन में क्या है? वह ब्राह्मण कहता है, प्रभु मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूं। और जब गरीब ब्राह्मण को, दुखी ब्राह्मण को देखा तो भगवान स्वयं नारायण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, क्योंकि जब जब चार लोगों पर अत्याचार होता है तो भगवान सशरीर धारण करके आते हैं। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो तो माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों पर, सन्यासियों पर, गायों पर और स्वयं भगवान के ऊपर जब जब अत्याचार हुआ तो भगवान सशरीर धारण करके आए, दुष्टों का संहार किया, भक्तों का कल्याण किया। गरीब ब्राह्मण को देखा तो भगवान ने स्वयं नारायण का रूप धारण किया। नारायण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और कहते हैं, विप्रदेव तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते, तुम्हारे मन में क्या है? वह ब्राह्मण कहता है, प्रभु मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूं, दिन भर भिक्षाटन करता हूं, लेकिन भिक्षा में इतना धन प्राप्त नहीं होता जो अपना अपने परिवार का पेट पालन कर सकूं। इस दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए अगर आपके पास कोई उपाय है तो आप कृपा करके कहें। ब्राह्मण रूपी भगवान कहते हैं, विप्रदेव तू भगवान नारायण की सेवा कर, उनकी कृपा से तेरे धन धान्य की वृद्धि होगी। और व्रत का विधान बतला करके भगवान अदृश्य हो गए। उस ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि कल प्रातः होते ही जो भिक्षा में धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान नारायण का व्रत और पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प लिया और अपने घर पहुंचा, लेकिन रात भर विचार करता रहा, कब प्रातः हो, कब भगवान का पूजन करूं। ऐसा विचार करते करते रात में उसे नींद नहीं आई। प्रातः ही उठा, उठ करके नित्य कर्म क्रिया करने के बाद उसने पुनः संकल्प लिया
कि आज ग्राम में भिक्षा मांगने से जो मुझे धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान नारायण का व्रत और पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प लिया और धनाढ्य बस्ती में चल दिया। पहले दिनों की अपेक्षा उसे भिक्षा में दुगना धन प्राप्त हुआ। दाम लेकर के भगवान नारायण के व्रत की सामग्री इकट्ठा किया और अपने घर आया। भली भांति भगवान नारायण का पूजन किया और पूजन करने के बाद जो आए हुए बंधु बांधव थे उनके लिए प्रसाद वितरण किया। तदुपरांत स्वयं प्रसाद ग्रहण किया, नृत्य गीत का आयोजन किया और इस जीवन का सुख भोगने लगा। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इस कथा को मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये कथा स्वयं नारायण ने नारद जी को बताई थी। नारद जी के मुखारविंद से मैंने सुनी है, मैं आप सबको बता रहा हूं। ऋषिवर कहते हैं कि प्रभु, आपकी कथा में हमें आनंद आया, और भी कोई दृष्टांत तो आप बताएं। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इसी अध्याय में एक लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे की कथा है, मैं आपको सुनाता हूं, आप ध्यान से सुने। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक समय सतानंद ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार भगवान नारायण का पूजन कर रहा था। उसी समय एक प्यास से बेचैन लकड़हारा उधर से निकल रहा था। लकड़हारे के लिए प्यास लग रही थी और प्यास से बेचैन लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर सतानंद के दरवाजे पर रख दिया। विचार किया, ब्राह्मण का दरवाजा है। पहले लोग दरवाजे को देख करके बता देते थे ये ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, शूद्र का है या वैश्य का है। क्यों? दरवाजे पर चुनाव चिन्ह रहते थे। ब्राह्मण के दरवाजे पर तुलसी का पौधा मिलता था और राम नाम अंकित मिलता था। लोग समझ जाते थे पंडित जी का मकान है। और आज पंडित जी के मकान पे लिखा होता है कुत्ते से सावधान। अब ये पता नहीं अंदर वाले कुत्ते से या बाहर वाले कुत्ते से। सूजी महाराज कहते हैं उस लकड़हारे ने देखा कि ब्राह्मण का दरवाजा है और क्षत्रिय के दरवाजे पर तलवार का निशान मिलता था, घोड़े का निशान मिलता था। लोग समझ जाते थे कि ठाकुर साहब का मकान है। बनिए के दरवाजे पर तराजू का निशान मिलता था, व्यापारी का निशान मिलता था। लोग समझ जाते थे लाला जी का मकान है। और शूद्र के दरवाजे पर उल्टी झाड़ू मिलती थी। लोग समझ जाते थे कि इस काम वाले का मकान है। जब देखा ब्राह्मण का दरवाजा है, दरवाजे पर लकड़ियों का गट्ठा रख दिया, मकान में प्रवेश किया। और देखिए, जिस घर में एक बार कुत्ता पल जाता है उस घर में 12 वर्ष तक गाय जब पलती है तब उस घर की शुद्धि होती है। क्यों? पद्म पुराण में इसका लेख आया है। कुत्ता अगर किसी ने पाला हो तो सोच लें, सुन लें कि कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता पाले सो कुत्ता, बेटी के घर बाप कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता, और वो कुत्तों का सरदार जो बाप रहे बेटी के द्वार। इसलिए कुत्ते का केवल दरवाजे तक कुत्ते का एंट्री है। और बाकी घर में पहले माताएं बहनें 2 रोटी बनाती थी। पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी लास्ट की कुत्ते को। अब क्या होता है, पहली रोटी पति देव को खिलाई जाती है जिससे पति देव बिल्कुल गऊ बने रहे, और लास्ट रोटी कुत्ते को खिलाई जाती है जो अपना खाती है खुद। तो सोच लो क्या स्थिति होगी। सूजी महाराज कहते हैं लकड़हारे ने देखा कि ब्राह्मण का दरवाजा है, ब्राह्मण के दरवाजे पर लकड़ियों का गट्ठा रख दिया, मकान में प्रवेश किया तो देखा भगवान नारायण की कथा चल रही है। कुछ देर रुक करके भगवान की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वह कहता है कि विप्रदेव, आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है। लकड़हारा कैसे? सतानंद ब्राह्मण कहता है कि हे लकड़हारे, मैं धन और ऐश्वर्य के अनुसार भगवान नारायण का पूजन कर रहा हूं, और ये पूजन
हेलो 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 हेलो। तो देखा सतानंद ब्राह्मण कहता है कि लकड़ारे, मैं धन और ऐश्वर्य के अनुसार भगवान नारायण का पूजन कर रहा हूं और ये पूजन इन्हीं की कृपा से मुझे धन धान्य की प्राप्ति हुई है। लकड़ारा कहता है विप्रदेव, इस व्रत का विधान मुझे भी बतलाएं, मैं आपके विधान अनुसार भगवान नारायण का व्रत और पूजन करूंगा। लकड़ारे ने व्रत का विधान सुना और प्रसाद खाया। प्रसाद खाकर के संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान नारायण का व्रत और पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प लिया और धनाढ्य बस्ती में चल दिया। और खाकर प्रसाद जल पीकर लाकड़ा, व्रत का विधान जान लिए हर्ष मन में। आज ही करूंगा सत्य नारायण का मैं व्रत, देने का विराजमान हो रही वचन में। सोवा शीश लिए सतानंद जी ही कर रहा, शीश पे है भार किंतु मन है भजन में। इसीलिए मिला आज दूना मूले गठरे, घटी का सवाल कहा सत्य की शरण में। लौट घर आया लाया कदली के पाद को, मंदिर बनाया मन भाया चित चाव से। पंचामृत बाल भोग सब का सवाया यो, करके लगाया भोग खूब भक्ति भाव। जब तक जिया लिया जीवन का शोक अंत, पार किया भव सिंधु सत्य व्रत नाव से। पार किया भव सिंधु सत्य व्रत नाव से, पार किया भव सिंधु सत्य व्रत नाव से। सूजी महाराज कहते हैं लकड़हारे ने प्रसाद ग्रहण किया, संकल्प लिया और संकल्प लेकर के धनाढ्य बस्ती में पहुंचा। पहले दिनों की अपेक्षा उन लकड़ियों का दाम उसे दुगना प्राप्त हुआ। दाम लेकर के भगवान नारायण के व्रत की सामग्री इकट्ठा किया और अपने घर चल दिया। रास्ते में केले का बागीचा मिला। कुछ लोग कहते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा में केले के पत्ते की जरूरत होती है, लेकिन नहीं, हमारी कथा ये नहीं कहती है कि केले के पत्ते निश्चित जरूर होना चाहिए। क्योंकि लकड़हारे के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अगर मैं केले के पत्ते तोड़ करके ले जाता हूं तो भगवान नारायण का मंदिर देखने में अच्छा लगेगा। तो वह केले के पत्ते तोड़ करके लाया, आकर के भली भांत अपने हाथों से भगवान नारायण का मंदिर सजाया और मंदिर सजा करके ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण के मुखारविंद से भगवान नारायण की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद जो आयु बंधु बांधव थे उनके लिए प्रसाद वितरण किया। तदुपरांत स्वयं प्रसाद ग्रहण किया, नित्य गीत का आयोजन किया और जीवन का सुख भोग करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथाया द्वितीय अध्याय समाप्त। बोले नारायण भगवान की जय। हरि नारायण नारायण बोल रे, तेरी बीती उमरिया। नारायण नारायण बोल रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरे बीती उमरिया। नारायण नारायण बोल रे, तेरी बीती उमरिया। नारायण नारायण बोल रे, तेरी बीती उमरिया। हे बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो। भूख लगी तब घर को आयो, भूख लगी तब घर को आयो। प्रथा सांस मत खोए, तेरी बीती उमरिया। नारायण नारायण बोल रे, तेरी बीती उमरिया। नारायण नारायण बोल रे, तेरी बीती उमरिया। नारायण नारायण बोल रे, तेरी बीती उमरिया। फिर तो पे आई ये जवानी, फिर तो पे आई ये जवानी। घर बहू बन के आई एक रानी, घर बहू बन के आई एक रानी। गृहस्थी गृहस्थी, अरे गृहस्थी में उन डोल रे,
तेरी बीती उमरिया नारायण नारायण बोल रे तेरी बीती उमरिया। है अब भी सोच समझ ले रे प्राणी, अब भी सोच समझ ले रे प्राणी। है 2 दिन की तेरी जिंदगानी, 2 दिन की तेरी जिंदगानी। अब तू जगह जगह मत डोल रे तेरी बीती उमरिया नारायण नारायण बोल रे तेरी बीती उमरिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अब मैं तीसरे अध्याय में एक बाणिक पुत्र की कथा कहता हूं, जिसने भगवान के व्रत का संकल्प लिया और भगवान का व्रत नहीं किया, कितना कष्ट पाया। मैं आपको तीसरे अध्याय में बताता हूं। तो कहा सूत ने, हे सुनो ऋषियों मन बचकाय, सत्यदेव की कथा का अब 3 अध्याय। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भद्रशिला नदी के किनारे पर एक उल्कामुख नाम के राजा की राजधानी थी। राजा सत्यवक्ता था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, ब्राह्मणों का सम्मान किया करता था, भगवान का ध्यान किया करता था। एक समय राज सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कारण क्या है, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। और उसने राज जोशियों को बुलाया। तो राज जोशी कहते हैं, राजन आपके घर में पितृ दोष है और जिस परिवार के पितृ नाराज होते हैं वह वंशज पैदा नहीं होता। इसीलिए पहले अमावस्या आती है और पूर्णिमा बाद में आती है। अमावस्या में पितरों का ध्यान रखना चाहिए और पूर्णिमा में देवताओं का ध्यान रखना चाहिए। और यह बात किसके लिए लागू है, जो जिंदा पर माँ बाप की सेवा करते हैं उनके लिए। पता लगे जिंदा पर रोटी को तरस रहे हैं और मरने के बाद अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। सूजी महाराज कहते हैं, ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आपके घर में पितृदोष है, पितृदोष के कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। राजा कहता है, मुझे क्या करना चाहिए। राज जोशी कहते हैं, राजन तुम भद्रशिला नदी के किनारे पर एक मंदिर का निर्माण करो और उसमें भगवान नारायण की प्रतिमा को स्थापित करो। जब 1 वर्ष तक हर पूर्णिमा, हर संक्रांति के लिए भगवान नारायण का व्रत और पूजन करोगे तो पितृदोष समाप्त होगा और संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने ब्राह्मणों के बताए अनुसार भद्रशिला नदी के किनारे पर एक मंदिर का निर्माण कराया और उसमें भगवान नारायण की प्रतिमा को स्थापित करके राजा और रानी दोनों भगवान का पूजन करने लगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक समय राजा और रानी दोनों भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु नामक वैश्य उधर से निकल रहा था। साधु ने विचार किया, जब इधर से व्यापार करने के लिए मैं गया था, कोई देवालय नहीं था, क्योंकि पहले जहां देव स्थान होता था वहां देवालय कहते थे, मंदिर केवल घर को कहते थे। घर की उपाधि मंदिर की है और देव जहां देवता लोग रहते हैं वहां देवालय होता है। देवालय से मंदिर से घर कब हुआ? मंदिर से घर जब हुआ जब पति पत्नी में, भाई भाई में, माँ बाप में युद्ध शुरू हुआ घर के अंदर, तो उसका नाम पड़ गया घर। और नहीं तो घर के लिए मंदिर कहा जाता था। सुंदरकांड में कई एक जगह आया है। हनुमान जी जब गए हैं लंका में, तो हनुमान जी ने सुंदरकांड में आया है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अग्नित जोधा, गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर में नदीक वैदे। तो मंदिर की उपाधना घर की उपाधि के लिए दी गई। साधु ने देखा कि जब मैं इधर से गया कोई देवालय नहीं था, इतनी जल्दी देवालय का निर्माण हुआ, कारण क्या है?
नौका को किनारे पर लगाया, देवालय में प्रवेश किया तो देखा भगवान नारायण की कथा चल रही है। कुछ देर रुक करके भगवान की कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद वह कहता है, राजन आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है। राजा कहता है, साधु मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा हूं और ये संतान प्राप्ति के लिए व्रत किया जा रहा है। साधु कहता, राजन मेरे भी कोई संतान नहीं है, अगर इस व्रत का विधान आप मुझे बतला दें तो मैं आपके विधान अनुसार भगवान नारायण का पूजन करूंगा। लेकिन पूजन कब करूंगा, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब। क्योंकि कलयुगी मनुष्यों का स्वभाव ऐसा होता है, कहीं मंदिर में जाएंगे सबसे पहले मत्था टेकेंगे, 10 रुपए चढ़ाएंगे, कहेंगे हमारे बेटे की शादी हो जाए। कहीं भी जाएंगे 1 किलो फल लेके जाएंगे और कहेंगे हमारे नाती हो जाए। भगवान भी कहते तू डाल डाल तो मैं पात पात, तुझे भी एक ही बार पूजा करनी है और मुझे भी फल एक ही बार देना है, क्यों ना मैं अपना कार्य करके तेरा कार्य छोड़ दूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अपने घर आया, अपनी पत्नी लीलावती से मीठे शब्दों में कहा कि प्रिय आज मैंने एक ऐसी कथा सुनी है जो संतान देने वाला व्रत है, जब हमारे संतान की प्राप्ति होगी तो भगवान नारायण का व्रत और पूजन करेंगे। दोनों ने पुनः संकल्प लिया और भगवान की ऐसी कृपा हुई, लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम संस्कार किया गया, कन्या का नाम कलावती रखा गया। मीठे शब्दों में लीलावती कहती है, स्वामी आपने जो व्रत का संकल्प लिया है आप उसे करिए। साधु कहता है, प्रिय तुम बड़ा मूर्ख हो, अभी अभी पुत्री का नाम संस्कार किया है, कितना पैसा खर्च हुआ है, इतना पैसा हम कहां से लाएंगे। जब पुत्री का विवाह करेंगे उसी समय भगवान नारायण का व्रत और पूजन कर देंगे, ना भगवान कहीं जा रहे ना हम दोनों को ही रहना। पत्नी को समझा दिया और व्यापार करने के लिए चला गया। कुछ वर्षों बाद व्यापार करके घर लौटा तो देखा पुत्री विवाह योग्य है। अच्छा, पहले कन्यादान होते थे, पहले कन्यादान होते थे और अब क्या होते हैं, संबंध। कन्यादान होते थे पहले और अब होते हैं संबंध। सम कहते हैं बराबर के लिए, जो हमारी बराबर की टक्कर का होगा उसे हम अपनी धी देंगे। धी मीन्स लड़की, तब बनके होते हैं समधी और समधिन तैयार। और अगर कोई छोटा व्यक्ति हो उसे हम अपनी लड़की देना चाहे दे सकते हैं क्या? नहीं। पहले कन्यादान हुआ करता था, कन्या की उम्र 11 वर्ष से नीचे विवाह कर दिया जाता था। जब तक पुत्री रजस्वला ना हो उससे पहले उसका विवाह कर दिया जाता था। साधु ने विचार किया मेरी पुत्री विवाह योग्य है, इसके लिए कोई वर देखा जाए। तो एक दूत से कहा जाओ मेरी पुत्री के वास्ते एक सुयोग्य बाणिक पुत्र देख करके लाओ। दूत कंचनपुरी नगरी पहुंचे, जिसे आज हम कलकत्ता कहते हैं। कैलकटा से एक सुंदर सुयोग्य लड़के को लेकर के आए। साधु ने प्रसन्नचित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और उसे घर जमाई बना लिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस समय भी भगवान का व्रत करना भूल गया। भगवान ने कहा हे वाणिक पुत्र, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, इसलिए तुझे दारुण दुख प्राप्त हुआ। श्राप श्रोधार करके दामाद को लेकर के रत्नपुरी नगरी पहुंचा, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। उस समय मुंबई का राजा चंद्रकेत था। चंद्रकेत की राजधानी में व्यापार करने का निर्णय लिया। दोनों ससुर जमाई नौका को किनारे पर लगा करके विश्राम करने लगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई, कुछ चोर राजा के धन को चुरा करके ले जा रहे थे। उन चोरों का पीछा राजचरों ने किया और चोरों ने घबरा करके उस धन को चुपचाप वहीं डाल दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और कहीं जाकर के छुप गए। राजचरों ने देखा राजा का धन बाणिक पुत्र की नौका में है। दोनों को पकड़ करके राजा के सामने ले गए और राजा से कहते हैं, राजन ये 2 चोर हम पकड़ करके लाए हैं जो आपके राजकोष से धन चुरा करके ले जा रहे थे, इनका क्या करना चाहिए? राजा ने किसी की बात नहीं सुनी, उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया। घर पर जो धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से लीलावती कलावती घर में दुखी होने लगी।
एक दिन अन्न की चिंता में कलावती नगर में भ्रमण कर रही थी। विचार किया किसी मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण से पूछ करके आती हूँ, कारण क्या है, इतनी दरिद्रता आई है, इतना धन होने के बाद आज ये स्थिति है कि जो भोजन करने के लिए घर में पर्याप्त नहीं है। ऐसा मन में भाव बनाया और मंदिर का रास्ता अपनाया। किसी रोज क्षुधा से प्रपीड़ित कन्या कलावती भिक्षा को जा रही थी। पछताती हुई या तो लाती हुई दुर्भाग्य के आंसू बहा रही थी। पछताती हुई या तो लाती हुई दुर्भाग्य के आंसू बहा रही थी। मिला विप्र का मंदिर राह में जहाँ कुछ भीड़ उसे यूं दिखा रही थी। ध्वनि भक्त जनों की बड़ी सुखदायक कानों में आके समा रही थी। ध्वनि भक्त जनों की बड़ी सुखदायक कानों में आके समा रही थी। और कलावती ने एक मंदिर का रास्ता अपनाया। एक मंदिर में पहुंची, कुछ देर रुक करके भगवान की कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद कुछ रात्रि होने पर अपने घर आई। माँ ने दरवाजे पर रोक दिया। माँ कहती है, पुत्री अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है, लोग क्या कहेंगे, पुत्री रात भर घूमती है। सभ्य शब्दों में जवाब दिया कि हे माँ, मैंने एक मंदिर में भगवान नारायण की कथा सुनी है, इसलिए मैं विलंब हुआ है और प्रसाद लेकर के आई है। माँ ने जब पुत्री की वाणी को संतुष्टि से लिया, संतुष्टि प्राप्त हुई, तो कहा, हे पुत्री, तेरे न होने से पहले तेरे पिता ने भी संकल्प लिया था, जब हमारे संतान की प्राप्ति होगी तब भगवान नारायण का व्रत और पूजन करेंगे। अब तक उन्होंने नहीं किया है, हो न हो यही हमारे दुखों का कारण है, इसलिए आज ही हमारे लिए भगवान नारायण का व्रत और पूजन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पास पूजन योग्य सामग्री कोई नहीं थी। एक मुहावरा आता है, जब चने होते हैं तो दांत नहीं और दांत होते हैं चने नहीं। धन समाप्त हुआ तो भगवान की याद आई और धन पर्याप्त था तो भगवान को भूल गए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लीलावती कलावती ने संकल्प लिया, लेकिन उनके पास पूजन योग्य सामग्री नहीं थी। अक्षत पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान लगाया, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। भगवान उसी व्रत से संतुष्ट हुए। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बिन भाव सर्वत्र दे लेकिन मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे वह भी मुझे स्वीकार है। लीलावती कलावती ने भाव भरे पुष्प भगवान को अर्पण किए और उनसे वरदान में मांगा कि हे प्रभु, हमारे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। भगवान उसी व्रत से संतुष्ट हुए और जाकर के राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, जो तुमने बाणिक पुत्रों को कैद कर रखा है प्रातः ही छोड़ दो, अगर ऐसा नहीं करोगे तुम्हारा पुत्र राजी मैं सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्वप्न जब देखा राजा बड़ा परेशान हुआ। यह स्वप्न बिलोक के राजा उठा, दरबार बड़ा घबराया गया। यह स्वप्न बिलोक के राजा उठा, दरबार बड़ा घबराया गया। सभी मंत्रियों से परामर्श किया पर कोई विरोध में ना पाया गया। सभी मंत्रियों से परामर्श किया पर कोई विरोध में ना पाया गया। सबका ही मनोरथ एक दिखा, तब दोनों को मुक्त कराया गया। सबका ही मनोरथ एक दिखा, तब दोनों को मुक्त कराया गया। राजा राजसभा में पहुंचा, सभी मंत्रियों से परामर्श किया, लेकिन कोई विपरीत प्राप्त नहीं हुआ।
जब कोई गवाह नहीं मिला तो राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जाओ बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त किया जाए, नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए जाए, जो धन लिया है उससे दुगना धन देकर के सम्मान के साथ विदा किया गया। राजा को की आज्ञा अनुसार उन बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त किया गया, नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए गए, जो धन लिया था उससे दुगना धन लेकर के सम्मान के साथ विदा किया गया। इत श्री सत्यनारायण कथाया तृतीय अध्याय समाप्त। बोलिए नारायण भगवान की जय। हो लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तुम ही मेरे सेठ और तुम ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। हाय ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हो ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हो मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। अरे गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, अरे बीच भंवर में मत छोड़ना, हो बीच भंवर में मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए नारायण भगवान की जय। जब राजा से दुगना धन लेकर के सम्मान के साथ विदा किया गया, सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अब चतुर्थ अध्याय में मैं इसी बाणिक पुत्र की कथा कहता हूं जिसने इतना कष्ट पाया लेकिन इसकी बुद्धि अभी भी ठिकाने पर नहीं आई। सूजी महाराज कहते हैं मन में बड़ा प्रसन्न होता हुआ जा रहा था कि अगर मैंने महीने 6 महीने जेल काटी है कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों? राजा ने मुझे दुगना धन दिया है। अगर मैं व्यापार करता हो ना हो व्यापार में घाटा हो जाता। मन में बड़ा प्रसन्नता के साथ चल दिया और भगवान ने विचार किया कि मुझे इस बाणिक पुत्र की परीक्षा लेनी चाहिए, इसके मन में क्या है। तो भगवान ने दंडी का रूप धारण किया। कुछ लोगों को, क्या ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि दंडी संप्रदाय, दंडी किसे कहते हैं। दंडी गुरुओं की श्रेणी है। आज हम कहीं भी कोई कथा करने वाले या पूजा करने वाले किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, उसके कुछ गुण देख करके उसे गुरु बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के। और गुरुओं की श्रेणी है, श्रेणी से जब गुरु बनाओगे कभी धोखा नहीं खाओगे। जगत गुरु ब्राह्मणा, पूरे संसार का गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होना चाहिए, वो भी शरीर से ब्राह्मण होना चाहिए। सन्यासी का गुरु दंडी स्वामी होते हैं और दंडी स्वामी के गुरु भगवान भोलेनाथ। ये गुरुओं की श्रेणी है। आज हम किसी को भी गुरु बना लेते हैं, पता लगा आज हमने गुरु बनाए और कल गुरु जेल में पहुंच गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सूजी महाराज कहते हैं भगवान ने दंडी का रूप धारण किया और उस बाणिक पुत्र से कहते हैं, बाणिक पुत्र नौका में क्या है। अभिमानिक बाणिक पुत्र हंसता हुआ कहता है, प्रभु क्या मुद्रा लेने की इच्छा है।
मेरी नाम में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको दान दे सकूं, इसमें तो केवल बेल लता पत्ते भरे हुए हैं। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। क्यों कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। सबसे पहले बेमरे जो कहूं मांगन जाए, उनसे पहले बेमरे जिन मुख निक से नाए। परेशान व्यक्ति वो है जो आपके पास कुछ मांगने को आया है, और उससे भी ज्यादा परेशान आप हैं कि आपने होते हुए मना कर दिया हमारे पास है ही नहीं। सूजी महाराज कहते हैं भगवान दंडी ने कहा कि बाणिक पुत्र तेरी नौका में क्या है। अभिमानिक बाणिक पुत्र हंसता हुआ कहता है प्रभु क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाम में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको दान दे सकूं, इसमें तो केवल बेल लता पत्ते भरे हुए हैं। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा, आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देकर के समुद्र के किनारे आसन लगाया, और आसन लगा करके उसकी प्रतीक्षा की। क्यों? भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान ने विचार किया ये मेरे पास आएगा, मैं इसका कल्याण करूंगा, तब यहां से जाऊंगा। इधर नौका को ऊंची उठी देखा, और देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा घुलने के बाद साधु का दामाद कहता है पिताजी पश्चाताप क्यों करते हैं? ये अपने ही कर्मों का फल है जो हमने भगवान दंडी से झूठ बोला है। हमारे लिए भगवान दंडी के पास चलना चाहिए, वही हमारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। दामाद के ऐसे वचन सुनकर के भगवान दंडी के पास पहुंचा और साष्टांग प्रणाम करके कहता है प्रभु हमसे जो गलती हुई है आप उसे क्षमा करें, हम सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करेंगे। भगवान कहते हैं बाणिक पुत्र तू मेरी पूजा से बार बार विमुख हुआ है, इसलिए तुझे दार और दुख प्राप्त हुआ है। साधु कहता है प्रभु इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो सब कुछ आपकी माया की है। क्यों? कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर बापाए बोराए। कनक किसे कहते हैं? कनक कहते हैं धतूरे के लिए, और कनक कहते हैं सोने के लिए। अगर एक धतूरा आदमी खा लेगा तो पागल हो जाएगा, और कथा सुन के जा रहे हैं 1 किलो सोना पड़ा मिल जाए तब भी पागल होना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। सूजी महाराज कहते हैं, साधु कहता है प्रभु इसमें मेरी क्या गलती? गलती तो आपकी माया की है। अपनी माया का पर्दा हटाओ, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा। भगवान कहते हैं भक्त बड़ा चालाक है, मनोवृत्ति जान करके उसकी इच्छा अनुसार वर दिया, उसे कृतार्थ किया। और नाव पर आकर के देखा तो नौका धन धान से भरपूर है। वहीं पर भगवान का ध्यान किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया और अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। नगर के निकट जब पहुंचा तो एक दूत से कहा जाओ सेठानी से कह दो सेठ जी व्यापार करके आ गए हैं। उस समय लीलावती कलावती दोनों भगवान का पूजन कर रहे थे। लीलावती कहती है पुत्री तू पूजन पूर्ण करके अपने पति दर्शन के लिए आ जाना। मैं पूजन पूर्ण करके अपने पति दर्शन के लिए जा रही हूं। इधर पति दर्शन की लालसा में कलावती ने भगवान का प्रसाद छोड़ दिया और पति दर्शन की राह पकड़ ली। देखते ही देखते नौका जलमग्न हो चुकी, जल में डूब चुकी थी। ऐसी स्थिति को देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी और मूर्छा खुलने के बाद साधु ने विचार किया कि अभी अभी नौका यहां ठहरी हुई थी, न जाने नौका का हरण किसने किया है। कलावती ने संकल्प लिया कि जब मेरे पति ना रहे तो जीवन जीने से क्या लाभ है, इसलिए पति के साथ ही सती हो जाऊं। साधु ने संकल्प लिया कि जो मेरे परिवार से जो गलती हुई है भगवान उसे क्षमा करें, मैं सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन करूंगा। जैसे ही संकल्प लिया तुरंत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा कि साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है, घर जाए प्रसाद ग्रहण करे तो इसे पति अवश्य प्राप्त होगा। पहले मनुष्य से कुछ गलती हुआ करती थी तो भगवान खुद कहते थे आज तूने ये गलती की है, और ये कलयुग के प्रारंभ तक था। जितने शास्त्र, जितने वेद, जितने पुराण द्वापर त्रेता सतयुग में लिखे गए हैं, केवल और केवल भगवान सत्यनारायण की कथा जब कलयुग प्रारंभ हुआ तब इसकी रचना की गई थी। सूजी महाराज कहते हैं
संकल्प लिया मेरे पति ना रहे तो जीवन जीने से क्या लाभ है। संकल्प के तुरंत बाद आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कहा कि साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। घर जाए, प्रसाद ग्रहण करे तो इसे पति अवश्य प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनते ही कलावती अपने घर पहुंची और टूटी हुई ज्ञात नभ वाणी की सुनी जो बात, करनी पे अपनी कलावती लजा गई। सत्य परमात्मा से मांगती हुई क्षम, उठी और तुरंत गेह सहसा गई। प्रभु को प्रसन्न किया पावन प्रसाद ली, पंचामृत पिया तो पिया की याद आ गई। करके नमन नदी तट पे गमन की, पिया को बिलोक वहाँ सर्व सुख पा गई। बोली है पिता अब करते विलंब क्यों, चले अविलंब अब अपने मकान को। नाव को उदित देखे पुत्री को मोदित देख, साधु साधुवाद देने लगा भगवान को। घर आया प्रतिमा से नियम निभाया कर नाना भूल व्रत पूजन विधान से, करना ना भूल व्रत पूजन विधान से। सूजी महाराज कहते हैं जब उसने देखा आकाशवाणी हुई, तुरंत अपने घर पहुंची, जाकर के पुनः भगवान का पूजन किया और जैसे ही चरणों का चरणामत ग्रहण किया, अपनी पति की याद आई। जाकर के पति दर्शन किए और पिताजी से कहते, पिताजी और विलंब क्यों करते हैं, अपने घर के लिए चलना चाहिए। साधु ने जब पुत्री को इस प्रकार प्रसन्न देखा, साधु बड़ा प्रसन्न हुआ। साधु ने संकल्प लिया कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक हर पूर्णिमा हर संक्रांति के लिए भगवान नारायण का व्रत और पूजन करूंगा। अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। इत श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोले नारायण भगवान की जय। हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं। प्रभु ने हमको चलना सिखाया, प्रभु ने हमको चलना सिखाया। अरे सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के निकलते हैं, हम तो सीना तान के निकलते हैं। हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं, हम तो प्रभु के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। अरे हम तो हरि के भरोसे चलते हैं, हम तो हरि के भरोसे चलते हैं। बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है। अरे बन के सहारा हम नाती कहाँ है, बन के सहारा हम नाती कहाँ। हम तो इनके भरोसे ही पलते हैं, हम तो इनके भरोसे ही पलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो हरि के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने। श्याम हमारे दिल के ही जाने, श्याम हमारे दिल की ही जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, जिनके नाम से संकट टलते हैं। हम तो हरि के भरोसे चलते हैं, हम तो हरि के भरोसे चलते हैं।
चलते हैं, ये दुनिया वाले क्यों जलते हैं। हम तो हरि के भरोसे चलते हैं, हम तो हरि के भरोसे चलते हैं। सुनो सोन को सूत जी बोले गिरा पवित्र, इस पंचम अध्याय में प्रभु के अन्य चरित्र। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अब मैं पंचम अध्याय में भगवान के प्रसाद का महत्व बताता हूं। मनुष्य कितनी भी जल्दी में सही, लेकिन भगवान का प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान का प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक तुंगध्वज नाम का राजा था। राजा प्रजापालक था, प्रजा को पुत्र के समान मानता था। एक समय वन पशुओं को मारने के लिए वन में गया और एक मृग के पीछे दौड़ता हुआ थक गया था। थकावट से चूर होकर के बट वृक्ष देखा और बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। कुछ दूर हटकर के कुछ ग्वाल वाल भगवान नारायण का व्रत और पूजन कर रहे थे। उन ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे राजा यहां पर आए हुए हैं। राजा को देख करके भगवान का प्रसाद राजा के समीप ले जाके रख दिया। राजा ने अहंकार के कारण भगवान को प्रणाम नहीं किया और ग्वाल वालों ने विचार किया। उस प्रसाद को राजा वहीं छोड़ करके चला आया। राजा जब अपने नगर में पहुंचा, सब कुछ नष्ट पाया। राजजोशियों को बुलाया, राज्यों से परामर्श किया तो राजजोशी कहते हैं, राजन, आज आपने दो महापाप कर्म किए हैं जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ है। पहला महापाप यह है, जब ग्वाल वालों ने प्रसाद दिया था उस प्रसाद को छोड़ करके आप चले आए हैं। और दूसरा महापाप यह है, दरबार में भगवान के आगे आप नतमस्तक नहीं हुए। इन दो महापापों के कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ है। राजा कहता, मुझे क्या करना चाहिए? राजजोशी कहते हैं, राजन, तुमने जिस जगह प्रसाद छोड़ा है उसी जगह जाओ और जाकर के अगर प्रसाद मिल जाता है तो प्रसाद ग्रहण करना, और प्रसाद नहीं मिलता है तो उन्हीं ग्वाल वालों के साथ बैठ करके भगवान का पूजन करना, उन्हीं के हाथों से भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, तो तुम्हें पहले जैसा सब कुछ प्राप्त होगा। राजा उसी जगह पहुंचा, लेकिन उसे खाली दोना पड़ा हुआ मिला। प्रश्न आता है, जब राजा उसी जगह चला गया, प्रसाद कहां गया? इसकी कथा पद्म पुराण में आती है कि राजा जिस वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और अपनी मुक्ति पाई। राजा जब पहुंचा तो खाली दोना पड़ा हुआ मिला। राजा ने तुरंत ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, पुनः भगवान का पूजन किया, उन्हीं के हाथों से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। घर आया तो पहले जैसा उसे सब कुछ प्राप्त हुआ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने संकल्प लिया कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक हर पूर्णिमा, हर संक्रांति के लिए भगवान नारायण का व्रत और पूजन करूंगा। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, कलयुग में भगवान सत्यनारायण की कथा विशेष फल प्रदायनी है। कलयुग में भगवान को कोई ईश कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है। जैसे मनुष्य के अंदर भावना होती है उसी के अनुरूप भगवान उसे कृतार्थ करते हैं। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इस व्रत के प्रभाव से बंदी मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है, धनहीन को धन प्राप्त होता है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है, नाना प्रकार के सुख भोग करके अंत में मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त होता है। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जिन जिन मनुष्यों ने इस कथा को किया है, मैं उनके अगले जन्म की कथा कहता हूं, आप ध्यान से सुने। काशीवासी सतानंद ब्राह्मण सुदामा हुए, जिन्होंने भगवान कृष्ण से मित्रता करके भगवान के धाम को प्राप्त किया। लकड़ी का भार ढोने वाले राजा गोहराज हुए, जिन्होंने राम लक्ष्मण सीता जी के लिए सरयू पार कराया, चरणों का चरणामृत किया, अपना जीवन धन्य बनाया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ हुए, जिनके यहां स्वयं भगवान ने पुत्र अवतार लेकर के उन्हें कृतार्थ किया, अपना धाम प्राप्त कराया। धर्मनिष्ठ साहूकार राजा मोरध्वज हुए, जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीर करके भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। और राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिनकी आज हम यहां पर संतान बैठे हुए हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। केवल एक पिता की संतान है, मनु और शत्रुपा। वहां से ना कोई ब्राह्मण आया है, ना क्षत्रिय आया है, ना शूद्र आया है, ना वैश्य आया है। वहां से केवल एक पिता की संतान है। या कर्मानुसार जातियों में विभाजन किया गया। इत श्री सत्यनारायण कथायां पंचमो अध्याय समाप्त। बोली नारायण भगवान की ये कथा के माध्यम से पूजे
पंडित जी महाराज जो हम सभी के लिए बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बस यही कहना इस कथा के माध्यम से हमारा जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही वो पावन कथा है। इसलिए आइए सब छोड़ दलते काम रे, सब छोड़ दलते काम रे, प्राणी भजले हरि का नाम रे, प्राणी भजले हरि का नाम। वो सब छोड़ दलते काम रे, सब छोड़ दलते काम रे, प्राणी भजले हरि का नाम रे, प्राणी भजले हरि का नाम। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा। ये तो लुट जाएगी सरेआम रे, ये तो लुट जाएगी सरेआम रे, प्राणी भजले हरि का नाम रे, प्राणी भजले हरि का नाम। सब छोड़ दलते काम रे, सब छोड़ दलते काम रे, प्राणी भजले हरि का नाम रे, प्राणी भजले हरि का नाम रे। काशी और मथुरा जाने से, काशी और मथुरा जाने से, भजन कीर्तन करवाने से, भजन कीर्तन करवाने, तुझे नहीं मिलेगा आराम रे, तुझे नहीं मिलेगा आराम रे, प्राणी भजले हरि का नाम रे, प्राणी भजले हरि का नाम। सब छोड़ दलते काम रे, सब छोड़ के मिलते काम रे, प्राणी भजले हरि का नाम रे, प्राणी भजले हरि का नाम रे, प्राणी भजले हरि का नाम रे। उधर वाली हाँ सुनो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छविराजे स्वामी, अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलिकारण, ध्वज को दरस दियो स्वामी, ध्वज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल, जिन
पर कृपा करी स्वामी वर कृपा करे चंद्र चूड़ैक राजा चंद्र चूड़ैक राजा हाथे न किया विपते हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो सदा तज दीनी स्वामी सदायनी सो फल भोग्य प्रभु जी सो फल भोग प्रभु जी फिर स्तुत कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्त के कारण क्षीण क्षीण रूप धरो स्वामी क्षीण क्षीण रूप धरो सदा धारण कीनी सदा धारण कीनी तेन को काज शरो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्त करी स्वामी मन में बात करी मन वांछित फल दीना मन इच्छित फल देना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा शरत प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली बल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी शत देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा साथ नारायण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सात नारायण स्वामी सत नारायण स्वामी जन पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि भवं भवानी शरणं नमामि हे रामा पुरुषोत्तमं नरहरे नारायणे हे कृष्ण कमलापते यदुपते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते